अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा, हम लास्ट में क्या देख रहे थे कि जब जो अश्वत्थामा थे उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। 2 बार छोड़ते हैं अश्वत्थामा, 2 बार ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। पहली बार जब ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं तो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या क्या छोड़ दिया एकदम से है, ये कौन सा आणविक हथियार है, समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान ने कौन सा आणविक हथियार छोड़ दिया, अभी क्या करना है हमको। तो रूस से बोले हथियार है हमारे पास में, रूस से लिया हमने, रूस से मिला हमको। हाँ, वो छोड़ देंगे तो वो प्रोटेक्ट कर लेगा, ड्रोन को वहीं खा जाएगा वो सबको। तो बोले ऐसा ही हथियार अर्जुन के पास में भी है भाई। हाँ, उनको रूस से मिला है अर्जुन को, अर्जुन को मतलब भगवान से मिले। तो अर्जुन प्रार्थना करना शुरू किए, ये वाली प्रार्थना हम कल पढ़े। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानाम अभयंकरः तमो एको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संसृतैः। तो इस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना किए। हाँ, तो कृष्ण कृष्ण महाबाहु के, हे कृष्ण आप तो महाबाहु है, भक्ता नाम अभय अभयंकर है। हाँ, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भय को नष्ट करने वाले हैं। तो हम एक है दह्यमाना नाम, आप अकेले ही हैं जो कि इस भौतिक जगत में दह्यमान हो रहे हैं, जल रहे हैं सब, दग जो अग्नि में दग्ध हो रहे हैं, दह्य हो रहे हैं। और आप ही तो उससे मुक्त कर सकते हैं, संसारित भौतिक कष्टों के बीच में जो हम सब जो जल रहे हैं संसार दावानल के बीच में, तो भगवान ही कर सकते हैं। भक्त इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अर्जुन भी इस प्रकार से प्रार्थना करें जी। तो अभी आगे क्या और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। त्वमाद्य पुरुष साक्षादीश्वर प्रकृते पर मायां व्युदश्य चिच्छक्त्या केवल्ये स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान है जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। हम्म तो वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, आप आदि भगवान हैं, तुम आद्य है पुरुष है, आप आदि पुरुष है, सब कुछ आप ही से आई है, लेकिन आप किसी से नहीं आए। हाँ, अनादि राधि गोविंद, साक्षात ईश्वर है प्रकृति परम, आप ईश्वर है, परम नियंता है, परम है ईश्वर है, परम है कृष्ण है, लेकिन प्रकृति के परे हैं जी, भौतिक जगत के परे हैं। मायाम व्युदस्य चित सक्त्या, तो आप जो भौतिक माया है उसको दूर भगा दिया आपने। हाँ, चैतन्य चरितमृत में आते हैं, हाँ, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहा नहीं मायारो अधिकार। कि कृष्ण, भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और अंधकार माया के समान है। जहाँ पे सूर्य रहेगा वहां पे अंधकार नहीं रह सकता है जी, जहाँ पे कृष्ण रहेंगे वहां पर माया नहीं रह सकती है। ऐसा, तो माया के सारे प्रभावों को भगा दिया। चित सत्या, अंतरंगा शक्ति के बल से, भगवान की इच्छा से ही क्या होता है, कोई भी भौतिक चीज भी आध्यात्मिक बन जाती है। अब मूर्ति है, पत्थर है, लेकिन भगवान की इच्छा से वो भी भगवान हो जाते हैं।
एक बार चैतन्य महाप्रभु की एक भक्त, चैतन्य चरितमृत में आता है, एक भक्त परीक्षा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि ये जो मेरा विग्रह है, मेरी जो मूर्ति है, जो विग्रह है, वो मेरे से अभिन्न है, अंतर नहीं है इसमें। तो है ना, आप, मैं जा रहा हूँ और आप इसी की सेवा करना है। तो भक्त को बहुत डाउट हुआ, ये तो चीटिंग करे मेरे साथ। ये खुद चले जाएंगे और विग्रह को दे गए। विग्रह तो कोई बात करते ना कोई बात है। तो बोलो कि आप बोल रहे हो कि अभिन्न है, अलग नहीं है, एक ही है, तो एक काम करो ना, इस विग्रह को बोलो कि ये चले जाए और आप मेरे पास रुक जाओ। बोले आप बोल रहे हो कि दोनों एक ही चीज है, विग्रह मेरे से अभिन्न है, अलग नहीं है। तो इसका मतलब तो ये ऐसा भी हुआ ना कि विग्रह को बोलो तो वो चले जाए और आप रुक जाओ यहाँ पे। तो चैतन्य तो वो चैतन्य महाप्रभु तुरंत है, तुरंत वहीं रुक गए और वो विग्रह चलने लगा। तो वो कंफ्यूज हो गया वक्त, नहीं 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 नहीं। वो फिर चीट कर लिया, बोले नहीं नहीं, वो जो जा रहे हैं ना वो यहीं पे रुक जाए और ये विग्रह ये चला जाए। तो तो वो रुक गया तो वो चले जाने, वो जाने लग गए। ऐसा 10-15 बार हुआ। फिर उनको अक्ल समझ में आई कि हाँ, कि भगवान का विग्रह और भगवान एक ही है, मतलब इस तरीके से। तो भगवान के अंतरंगा शक्ति से कुछ भौतिक नहीं है, वो भौतिक को भी आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भी भौतिक बना सकते हैं। प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं, जो बिजली आती है, जो करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी, वही वही इलेक्ट्रिसिटी से ठंडी हवा भी मिल सकती है हमको, कूलर के माध्यम से, और हीटर के माध्यम से गर्म हवा भी बन सकती है। एनर्जी एक ही है, लेकिन उसका रूपांतरण अलग अलग कर दिया। उसी प्रकार से सब सारी एनर्जी भगवान की है, भौतिक आध्यात्मिक। भगवान चाहे तो उसको भौतिक को आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं, इस प्रकार से आप निरंतर शाश्वत आनंद सदिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। वही है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कैवल्य स्थित आत्मनि। तो वो एक ही जैसे श्लोक है ना, प्रार्थना वही है, सेम ही प्रार्थना। तो ये अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया। अगला श्लोक देखते हैं। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विद्वत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्यक्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। हम्म। तो भगवान भगवत गीता में तो बताए कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है? माम न कर्तव्यसु त्रिलोकेशु, ऐसा करके बोले। फिर भी मैं कार्य करता हूँ लोगों को सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि यद यत आचरते श्रेष्ठ तत्त वित्तरोजन है। जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं, सामान्य लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो कई बार सिखाने के लिए करते हैं कुछ बड़े लोग ऐसे, कोई ऐसा काम है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो ये बच्चे लोग सीखेंगे कैसे। तो इस प्रकार से करना पड़ता है कई बार। घर में माता पिता करते हैं, भाई हम भी दिन में मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी क्या सीखेंगे। तो उनको साथ में लेके उनको पढ़ाते हैं, उनको इस प्रकार से सिखाना पड़ता है। तो बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब सिद्धांतों का पालन करते हैं आप भी, भगवान होते हुए भी। तथा यवतारस्ते भूवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावनानां नुध्यानाय च। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विषय हम्म। आपका इंटरनेट थोड़ा सा आ, कमजोर है। आ,
हरे हाँ, तेजवीर प्रो पढ़ रहे हैं क्या? पढ़िए। हरे कृष्णा। हम्म। तो बता रहे हैं, इस प्रकार आप संसार का भार उठाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये कारण है भगवान क्यों आते हैं। तो जैसे भगवान भगवत गीता में बताया ना, चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में देखा था अपन ने। हाँ? परित्राणाय साधूनां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं अवतार रहता हूँ, लेता हूँ इस प्रकार से। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। मुख्य रूप से तो भगवान का उद्देश्य अपने भक्तों के कारण वो ये आते हैं दरदाम पे, और बाकी लोग को भी पता चले भगवान के बारे में, और संसार का भार उठाने के लिए तो आते ही हैं। हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृत लोग हैं, जो 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण नहीं लेते, उनको खत्म करने के लिए। जैसे बुलडोजर चलता ना, योगी बाबा का बुलडोजर चलता है। विनाशाय च दुष्कृताम है। वैसे भगवान भी आते हैं, ये अपने कोई पार्षद को भी भेज देते हैं, वो पार्षद ही कर देते हैं। भगवान के जो भक्त गण है वही काम कर देते हैं। बुलडोजर मतलब कुछ ऐसा करके खत्म करो इनको, जो गंदगी है, तो उनको नष्ट करो एकदम। हम्म। यस। किमीदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेदम्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेज परम दारुणम। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री भगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मवस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंद को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। न यशान्यन्तं किंचिदस्त्रं प्रत्यकर्षणं जयस्त्रेज उन्मत्तस्त्रियो यस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन। हम्म। तो ये तो हमको पता ही है कि जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की उसने हत्या कर दी, सर काट के लेके गया, न तो दुर्योधन खुश हुए, और इधर तो अर्जुन और भीम प्रतिज्ञा ही कर लिए कि उसको मार के ही छोड़ेंगे। तो अश्वत्थामा बहुत डर गया वो, कि अब तो मौत निकट है, मृत्यु आ ही गई है। तो अ, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो उसका उपाय क्या है, वो भगवान बता रहे हैं अभी, कि आपको भी ब्रह्मास्त्र ही छोड़ना पड़ेगा उसको निरस्त करने के लिए। ऐसा है। पहले ऐसा होता था कि कोई अग्नि अस्त्र छोड़ रहा तो दूसरी ओर, है ना, जो जल अस्त्र छोड़ते थे, तो पानी और अग्नि एक जगह आके कैंसिल हो जाता है। कोई नुकसान नहीं। लेकिन अभी क्या, इधर पाकिस्तान से कोई आग छोड़ेंगे, अग्नि अस्त्र छोड़ेंगे, तो इंडिया से भी अग्नि अस्त्र ही छोड़ना पड़ता है। ऐसे से कैंसिल नहीं होता है। लेकिन वो जोन वगैरह कुछ बनाते हैं, उसमें ड्रोन वगैरह कैंसिल भी हो जाते हैं ना। लेकिन पहले ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, है ऐसे समझ आता है।
सुत उवाच भगवता प्रोक्तं फाल्गुना परवीरः स्पृष्ट्वा परस्तं परिक्रम्य ब्रह्मं ब्रह्मास्त्र। हम्म। आपके वॉइस चले गए, मुझे आपका इंटरनेट कनेक्शन फिर से वीक हो गया। हम्म। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। देखो तो मोहित, पढ़ो, पढ़ पाते हैं कि नहीं? सम संहयता अन्योन्यम् उभयोः तेजसि सर संवृते आवृते रोदसी खं च ववृद्धाति अक बृहन्तिवत्। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र ने समस्त ब्रह्म अंतरिक्ष तथा लोकों की संपूर्ण गगनमंडल को आवृत कर लिया। हम्म। तो इसमें ये क्या है, वहनी वत। वहनी मतलब होता है ये आधा है और नीचे ये न लगा है, तो वहनी वत, वहनी के समान। आग, अग्नि, वहनी, ये सब पर्यायवाची है, तो अग्नि के समान। हम्म। और ये बाह्य है, बा आधा है और फिर ये बाह्य, बाह्य अंतरिक्ष। ठीक है। तो हुआ क्या, जब इधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो क्या हुआ, जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़े, जैसे हम रामायण में देखते हैं ना कभी, है ना, कि तीरन पे तीर चलाए, है ना। ऐसे सॉन्ग उसमें आता है। इधर से भगवान राम चला रहे हैं, उधर से रावण चला रहे हैं, फिर ऐसे बीच में आके एक मोटा सा गोला फूटता है इस प्रकार से। तो देखो ऐसा ही लिखा है यहाँ पे भी, ऐसा ही हुआ। दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिली तो सूर्य के गोले के समान अग्नि का एक वृहत, वृहत मतलब बहुत बड़ा चक्कर, ऐसा बहुत बड़ा चक्कर बना, जो क्या हुआ, समस्त बाह्य अंतरिक्ष मतलब जितना भी आकाश था पूरे को वो आग ही आग हो गया है। और लोगों के संपूर्ण गगन गगन मंडल को आवृत कर लिया, जितना भाई आकाश था सबको ढक दिया उसने। इतना वो उष्मा का गोला था इस प्रकार से। हम्म। हृष्टा अस्त्र तेजस्तु त्रियो त्रिल त्रीन् लोकान् प्रदहत महत् दृह्यमाना प्रजा सर्वा सामवत सामवर्तकम् अस अम अमंसतः। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सावर्तक अग्नि का स्मरण हो गया जो प्रलय के समान लगती थी। हम्म। स्मरण हो आया, जो प्रलय के समय लगती है। सावर्तकम अमंसत, अमंसत है नहीं है, अमंसत। तो सब सोचने लगे इस प्रकार से कि भाई इतनी आग, इतना आग का गोला कैसे आ सकता है, प्रलय आने वाली है क्या लग रहा है।
जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो पूर्ण प्रलय आती है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन ही होता है 1000 चतुर्युग, मतलब 1000 × 43 लाख साल। इतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो जब 100 साल पूरी हो जाती है ब्रह्मा जी की, तो पूर्ण प्रलय आती है। पूर्ण प्रलय आती है तो फिर ऐसे सामर्थक आग लगती है कि पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड खत्म ऐसा। तो सब लोगों को लगा कि हाँ अभी तो पूर्ण प्रलय आने वाली है, लग रहा है सब खत्म हो जाएगा ऐसा। हाँ? तो सारे लोग जल भून गए उससे जल भून गए उससे। हम्म। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। हरे कृष्ण। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबंधामर्षताम्राक्ष पशुम रशनया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तो जो अपराधी होता है उसको इसी प्रकार से बांधा जाएगा। तो एकदम, किसी की आंखें लाल होती है तो एकदम गुस्सा आता, तो एकदम आंखें लाल हो जाती है एकदम टमाटर की तरह। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान होता है तांबे के दो लाल तपे हुए गोलों के समान। और फिर अर्जुन ने उसको बंदी बना लिया, जैसे किसी पशु को बांध देते हैं। गाय भाग रही होती है तो गाय के गले में रस्सी डाल के उसको एकदम, उसका मुंह बांध के उसको एकदम पकड़ के ले जाता है जैसे कोई व्यक्ति, वैसे रस्सियों से ऐसे पकड़ लिया। फिर पकड़ के क्या किया, आगे देखते हैं। शिबिराय निनेशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा पुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकोपितो भगवानाम्बुजजेक्षणः। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। मैनं पार्थार्हसीतात्रुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि यो आसावनागसः सुप्तानवदीन्निशि बालकान्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जैसे हम भी, हमारे अंदर भी बदले की भावना होती है कि जितना बहुत बड़ी गलती की है तो उसको बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो भगवान भी वैसा ही करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कर्मों का नियम भगवान ही बनाए। तो अर्जुन थोड़ी दया दिखा रहे थे, चलो इसको बांध के ही ले जाते हैं, लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं, बदमाश आदमी है, देखो ये ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है ये। मत सोचो कि ये ब्राह्मण है इसको मारेंगे, नहीं, ये ब्रह्म बंधु है। जन्म उसका ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन इसके कर्म और गुण ब्राह्मण जैसे नहीं है। सोते हुए बच्चों को मार दिया इसने, है? और अभी ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो इसमें तो बिल्कुल भी ब्राह्मण के गुण नहीं है, ये ब्रह्म बंधु है, इस पर दया मत दिखाओ। मतलब दया कहाँ दिखानी है, दया न, भगवान भगवत गीता में बोले दया भूतेषु अलोलुप्तम, ये सब देवी संपदा होती है, यही ज्ञान होता है, दया दिखानी चाहिए। लेकिन दया कहाँ दिखानी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। हैं?
तो जहाँ जहाँ दया नहीं दिखानी चाहिए वहां दया दिखाने से समस्या भी हो जाती है। कि कई कई जैसे कई बार सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना मतलब देवी गुण है, लेकिन यदि किसी की जान बचे झूठ बोलने से तो झूठ भी बोला जा सकता है। तो इस प्रकार से सब कुछ निर्भर करता है कि उसे भगवान और भक्त खुश होंगे कि नहीं होंगे वो कार्य करने से। तो ये तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको दया मत दिखाओ, ये बहुत बड़ा पाप किया है, इस पे दया दिखाएंगे अ, तो इसके कर्मों का फल इसको बहुत भुगतना पड़ेगा आगे कई जन्मों में। इसका भला होगा कि इसको अभी मार दो। या फिर दुनिया को भी, है ना, कि क्षत्रिय मतलब क्या, जो न्याय करे, तो जो गलत काम करता है उसको तो पनिशमेंट देना ही चाहिए। जितना बड़ा अपराध तो उतनी बड़ी सजा। तो जैसे कई देशों में ऐसा है कि कौन सा, सरिया सरिया जैसे देशों में ऐसा है कि अ, आप चोरी करेंगे आपके हाथ काट देंगे। तो कोई चोरी नहीं करता वहां, ऐसे ही सामान पड़ा रहता है, कोई किसी का सामान नहीं चुराता है। तो जितना कठोर कानून उतना ही अनुशासन बना रहता है। भय बिन प्रीत नाही, क्या आता है मुझे रामचरितमानस में। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, हम्म बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। हम्म। भय बिन होय न प्रीत। भय बिन होए न प्रीत, तो वो समुद्र वाला चल रहा है। जब समुद्र के लिए 3 दिन वहां पे विनती की है उनसे, है तो वो रास्ता नहीं दिया, तो फिर वो अपना भय दिखाया। वही प्रसंग है ना। जी प्रभु जी, बिल्कुल। भगवान राम जब उपासना कर रहे थे समुद्र देव की रास्ता देने के लिए, हम्म। लेकिन तब उन्होंने अंतोगत्वा फिर यह कहा कि विनय न मानत जलधि जड़। जो हम हम्म, विनय कर रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं। जलधि समुद्र, जड़ अर्थात मूर्खतावश, मूर्ख समुद्र जो है हमारे विनम्रता को, हमारे विनय को, अनुनय विनय को नहीं मान रहे हैं। गए 3 दिन भी, 3 दिन से लगातार प्रभु प्रार्थना कर रहे थे। बोले राम सकोप तब, तब भगवान श्री राम सकोप क्रोध सहित बोले, भय भी न होए न प्रीत, कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। और इस हम्म, प्रकार से उन्होंने फिर बाण का संधान किया था। हरे हम्म। कृष्णा प्रभु जी। अरे वो, तो इस प्रकार से बाण का संधान किया है। किसके शुद्ध शुद्ध हिंदी बता रही थी। कोप कोप के साथ में इस प्रकार। तो कई के बाद भय दिखाना होता है नहीं तो ज्यादा जो ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, उसको कमजोरी समझ लेते हैं कई लोग। मूर्ख लोग होते हैं, हाँ वो बहुत विनम्र है तो भक्त है, क्या बोलेगा। तो हम, सही बात है, हम गुस्सा नहीं करेंगे, फालतू का झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भय दिखाना होता है कई बार। तो ऐसा एक प्रसंग आता है, जब नारद मुनि एक सर्प से मिलते हैं, सांप से मिलते हैं। वो पिछले जन्म में कोई भक्त रहता है, इस प्रकार से रहता है कुछ। तो जब वो सांप बन जाता है, तो नारद मुनि उनको बता के जाते हैं कि आप किसी को मत काटना। तो अब वो सांप जा रहा होता है रास्ते में, अब गांव के बहुत सारे बच्चे आते हैं और उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। अब बोले कि अब तो नारद मुनि ने बोला है कि हम तो काटेंगे नहीं किसी को। तो वो तो बहुत परेशान करने लग जाते हैं बच्चे लोग। तो फिर नारद मुनि आते हैं, तब उनको तब वो नारद मुनि बताते हैं, भाई मैंने बोला था उनको काटना मत। अब ऐसे थोड़ी बोला था कि फन भी मत दिखाना, उनको डराना भी मत। है, तो फन दिखाओ, डराओ, लेकिन काटना मत। तो इस प्रकार से हमको भी ये कला आनी चाहिए, मतलब हमारा नुकसान किए बिना दूसरे का काटो नहीं, नुकसान। जी। काटो नहीं, लेकिन फुफकारो जरूर। हाँ, काटो नहीं लेकिन फुकारे जरूर। क्योंकि मूर्ख आदमी उसी फुकार से ही समझ में आता है उसको। भय बिन, है, हुए ना प्रीत, है, भय के बिना प्रीत नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है ना कि बता रहे थे एक बार मैनेजमेंट में हमारे, ये हर जगह ही होता है। मतलब ज्यादातर लोग जो रजोगुण तमोगुण में होते हैं ना, सत्वगुण में होते हैं, वो तो समझ में आ जाता है उनको, ऊपर से बोलते हैं ऑथोरिटी कि आपको ये करना है, ये सही है, ये गलत है? लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण में है, मतलब 99% लोग इसी में आते हैं, रजोगुण तमोगुण में। तो उनको ज्ञान देने से, सब देने से होता नहीं है। थोड़ा डराना पड़ता है। कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट की, ये नहीं करोगे, एसआईआर में ये नहीं करोगे तो, है ना, आपको कुछ नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, देश से जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह।
तो एकदम सतर्क हो जाते हैं सब लोग। हाँ हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, करेंगे करेंगे सब करेंगे। और नहीं एकदम लू छोड़ दे, ऐसे ढीला छोड़ दे कि हाँ करो तो करो, नहीं करो तो कोई नहीं करेगा। 90% लोग ही नहीं करेंगे, मतलब 99% लोग नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो इस कारण इस प्रकार के नियम बनाना पड़ता है जो सामान्य लोगों में अब सामान्य लोगों में कि गीता भागवत पढ़ो, हरि नाम करो, सीधा थोड़ी मानेंगे। लेकिन कोई पनिशमेंट रख दे कोई राजा कंट्री का कि जो 16 माला का जप करेगा, 4 नियम पालन करेगा, वो ही जैसे मान लीजिए पुतिन जैसा कोई आ जाए एकदम अपना आधिपत्य जमा ले एकदम, कि लोकतंत्र गायब, तानाशाह है, सिस्टम आ गया है, और वही इस देश में रह सकता है जो 16 माला करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा। तो सबको ही करते हुए दिखेंगे डर के मारे। बोले ज्ञान हो या नहीं हो, है कुछ भी हो या नहीं हो, लेकिन सब माला सबके हाथ में गले में टंगी हुई रहेगी। तो भय भी अच्छा है कई बार। अब जैसे साधारण लोगों को जो बुद्धिमान नहीं है या उतनी सुकृति नहीं है, तो समझ में नहीं आता, वो फिर भी पाप कर्म करते हैं, फिर भी गलत करेंगे। अब बोले पुलिस ही नहीं है, तो फिर तो कौन सुनेगा, फिर तो मुस्लिम लोग बोले कि 15 मिनट दो हमको, है ऐसे बोलते बोले। तो फिर इतने वो जो बदमाश नालायक लोग जो हैं, वो भय के बिना होगा नहीं कुछ। लेकिन जब डर रहता है तो सब कुछ हो जाता है। अब आजकल क्या, स्कूल में भी डर खत्म हो गया, बच्चे बच्चे लोग डरते ही नहीं है। पहले पहले स्कूल में जाते थे, हैं, तो जो मास्टर जी रहते थे वो मुर्गा बनाते थे, मुर्गा बना के फिर एक उसकी टहनी लेके, सहतूत की जो अच्छी वाली टहनी रहती है, तो उसकी टहनी लेके भी जो देन रादर देन रादर। तो बच्चे को बहुत डर लगता था, नहीं 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 नहीं, मैं तो पढ़ाई करना ही है एकदम, आज्ञा का पालन करना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। तो थोड़ा अनुशासन जरूरी है। और एकदम ही बच्चों को छोड़ देते एकदम, बच्चे को हाथ लगाते ही मतलब पेरेंट्स आ जाती है, पुलिस को कंप्लेन हो जाती है। अब वो बेचारे टीचर भी डरते हैं, मतलब कुछ करे कि नहीं करे। हाँ मतलब ज्यादा पीटना भी सही नहीं है, वो भी बेकार है। मतलब पहले कुछ ज्यादा ही पीटते थे, किसी का कान फट गया, ये हो गया वो हो गया, तो उतना भी सही नहीं है। लेकिन वो इतना जरूर होना चाहिए कि अपना, है ना, काटो भी नहीं, लेकिन कम से कम फन दिखाओ अपना, इस प्रकार से। तो भगवान भी इस प्रकार से डरा रहे हैं कि मारो इसको। दया मत दिखाओ इसके ऊपर। तो इस प्रकार से जरूरी है इस प्रकार से डील करना। आगे क्या बताते हैं, देखते हैं। मत्तं प्रमत्तमुत्मन्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथविहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। हम्म तो ये युद्ध के भी नियम हुआ करते थे इस प्रकार से, ऐसे नहीं कि हर किसी को मार दिया। अभी तो क्या हर किसी को मार देते हैं, कहीं बम फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया। असावधान हो, नशे में उन्मत्त हो, पागल हो, तो ऐसे ऐसे लोगों का वध नहीं कहते, खास तौर से जब शरणागत हो जाता है कोई जीव। भगवान राम के शरण में तो कोई आ ही जाते हैं, सकृते प्रपन्ना या तव स्मृति च याचते। एक बार कोई भगवान राम के शरण में है ना, भगवान रामचंद्र के शरण में आके या भगवान कृष्णचंद्र के शरण में आके कोई बोल देता है, तव अस्मि इति च याचते, मैं आपका हूँ, अभयम सर्वम ददामी, है कि संपूर्ण रूप से हर तरीके से उनको अभय प्रदान करते हैं। इति व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये संकल्प है। मैंने खुद रावण आके मेरी मेरी शरण में आ जाएगा तो उसको भी माफ कर दूंगा, है भगवान। तो भगवान के तो ये परम स्तर है भगवान का। तो उसमें बता रहे कि ये जो धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, वो जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को नहीं मानना चाहिए, स्त्री को, मूर्ख प्राणी को, बालक, छोटे बच्चों को, बूढ़े लोगों को। क्यों मारेंगे उनको, कोई फायदा ही नहीं। स्वप्राणान् यः परप्राणेः
प्रपुष्णात्यघृणः खल तद्वत्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाध्यात्यधः पुमान्। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। हम्म, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कई बार लोग सोचते हैं कि इसने कुछ गलत किया, चलो हम उनको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, सजा नहीं देंगे। विशेष रूप से कोई राजा या इस प्रकार से वहाँ का शासन, गवर्नमेंट इस प्रकार से सोचे, तो वास्तव में उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान ही कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया और उसको इसी जीवन में पनिशमेंट मिल जाता है, इसी जीवन में उसको उसकी सजा मिल जाती है, तो क्या होता है, उसको अगले जीवन में भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी ने गलत काम किया, इस जीवन में उसको पनिशमेंट, सजा मिली नहीं, तो फिर तो उसको यमराज ही संभालेंगे, मतलब उसको बोलते हैं ना कि इस नेक इंसान को, सच्चे इंसान को, भक्त को मत छेड़ो आप, भक्त को परेशान मत करो, नहीं तो फिर आपके साथ भगवान ही निपटेंगे फिर आपको। वो भक्त आपको कुछ बोलेगा नहीं, नहीं बोलेगा, प्रतिकार करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर उसके पीछे बहुत बड़ा आदमी खड़ा है। जैसे कई बार क्या होता है ना, इस तरीके से कई बार हम नहीं जानते कि व्यक्ति के पीछे कौन खड़ा है, इसका इसका बाप आईएएस ऑफिसर है, बहुत बड़ा राजनेता है कि क्या है, और हम उससे पंगा ले लेते हैं। जैसे एक बार की ट्रेन में बात है, जब मैं पुणे में जॉब कर रहा था। पुणे में जॉब कर रहा था, और पुणे में तो क्या, पुणे मुंबई उधर तो क्या एकदम भरी हुई रहती है ट्रेन, एकदम जो लोकल ट्रेन रहती है वो सब। तो एक व्यक्ति चढ़ रहा था, और उसके पीछे एक बहुत भारी भरकम पहलवान था, वो भी चढ़ रहा था इस प्रकार से। तो भारी भरकम पहलवान वो अंदर चढ़ नहीं रहा था, वो ऐसे उसको बड़ा सा बैग था, और वो इधर उधर हो रहा था, आगे नहीं जा रहा वो। तो उसने ऐसा करके ऐसे धक्का मारा उसको, ऐसे चल आगे चल। क्यों खड़ा है, रास्ते में क्यों खड़ा है? तो जैसे वो आगे जाके ऐसे गिरा, बहुत गुस्सा, भयंकर गुस्सा आया उसको। इतना गुस्सा आया, "हाँ, कौन है ये?" ने पीछे मुड़ के ऐसे इस प्रकार से देखा। अब देखे तो इतना भारी भरकम पहलवान खड़ा है ऐसे। बोले बोल। वो है इसको, तुम बोल। तो पहले तो इतना गुस्सा था, लेकिन ऐसे जब देखा इतना भारी भरकम सर है, तो पूरा गुस्सा शांत हो गया। कि कौन खड़ा है, एक और धक्का मार दिया तो मतलब कचुमारी निकल जाएगा इस प्रकार से। तो जब व्यक्ति को इस प्रकार से दिखता है कि हाँ, कि इसके पीछे कौन खड़ा है, इसके पीछे का पावर किसी को मतलब कुछ डाटा, फिर पता चला कि उसके पिताजी आईएएस ऑफिसर है, कि तुरंत कुटाई हो जाएगी, ये बड़ा पावर है, ये तो हम थोड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये पूरी पुलिस आ जाएगी एकदम, डंडे से पीट पीट के ले जाएगी एकदम। तो उसी प्रकार से जब हमको समझ में आता है कि हाँ, यमदूत खड़े हैं भैया, या भगवान खड़े हैं, कुछ गलत किया तो बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने, बड़ी सजा होने वाली है। हाँ, तो यदि कोई हमारे प्रति गलत किया और हम उसको पनिशमेंट देंगे, तो हम कितना पनिशमेंट दे देंगे उसको, कितनी सजा दे सकते हैं? ज्यादा कुछ सजा नहीं दे सकते उसको। लेकिन जब यमदूत की मार पड़ती है, या भगवान भगवान की मार पड़ती है तो वो ऐसी मार पड़ती है कि फिर वो सहन नहीं कर पाता व्यक्ति, भयंकर मार पड़ती है उसकी। इस कारण बोला जाता है कि वैष्णव अपराध से बहुत बचकर रहना चाहिए। क्योंकि फिर किसी के प्रति, किसी भक्त के प्रति हम अपराध कर रहे हैं, तो वो भक्त आपके साथ डील नहीं करेगा, अब आपकी डील सीधे भगवान करेंगे। भगवान निपटेंगे आपसे, है कि मेरे भक्त के साथ क्या किया तुमने। तो ये भी है कि किसके साथ हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी को मार दिया, तो उसको तुरंत फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, है, मनु संहिता के अनुसार उसको तुरंत फांसी पे चढ़ा दो। तो उसका जो रिएक्शन है वो कम हो जाएगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा उसका रिएक्शन, उसको पाप कर्म अगले जीवन में बहुत ज्यादा पाप नहीं कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा नरक में। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को मार दिया, और वो बढ़िया जेल में बैठा है, ऐश कर रहा है एकदम, बढ़िया वाईफाई मिल रहा है उसको, बढ़िया टेलीविजन लगा है, ऐश कर रहा है, तो उस राजा को भी पनिशमेंट मिलेगा अगले जीवन में। जब जनता कुछ अच्छा काम करती है, तो बताते हैं उसका 20% है कि 50% वो राजा को मिलता है। जैसे प्रजा सब भक्ति कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो राजा को भी उसका फल मिलता है। जैसे कोई वंश में कोई एक भक्त बन जाता है, तो 21 पीढ़ियां तर जाती है, बताते हैं ध्रुव महाराज वाले में। तो कोई व्यक्ति अ, भक्त बन जाता है, तो वो जो
उस देश का जो राजा है उसको भी फल मिलता है, और जो गलत काम करते हैं उसकी प्रजा के लोग, तो उसका भी फल राजा को मिलता है। इस प्रकार से राजा जिम्मेदार होता है उसके लिए। तो इस प्रकार से जो प्रशासन है, जो राजा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई गलत काम करे तो उसको पनिशमेंट दे, ताकि अगले जीवन में उसको बहुत ज्यादा कर्मों की अधोगति नहीं हो उसकी। वही तो बताया कि जो क्रूरता दुष्ट व्यक्ति है, तो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, दूसरों का मर्डर कर रहा है, उसका वध किया जाना चाहिए, शूट, तुरंत शूट कर दो उसको। अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है, फिर और भी नीचे उसकी गति होगी इस प्रकार से। जैसे प्रभुपाद जी की छोटी सी किताब है, उसमें एक व्यक्ति गाय को मार रहा है, और गाय इस प्रकार से देख रही है ना, अगले जीवन में वो गाय बनने वाला है और वो उसको ऐसे मारेगा। तो ये होगा ही, प्रकृति का नियम ही ऐसा है। आगे पढ़ते हैं। प्रतिश्रुत प्रतिश्रुतं च भवता पाश्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानेनि पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो उनको याद दिला रहे हैं कि आप ऐसे छोड़ कैसे दे रहे हैं अश्वत्थामा को बंदी बना के। आपने तो प्रतिज्ञा की थी ना द्रौपदी से कि उसका सर लेके आऊंगा, कटा हुआ सर, उसके ऊपर खड़े होके आप स्नान करना है, ये सब करना है, ये सब चीज बोले थे। तो वो याद दिला रहे हैं उनको इस प्रकार से, उनकी परीक्षा ले रहे हैं एक तरीके से। अभी देखेंगे आगे किस प्रकार से परीक्षा लेंगे वो। भगवान तो परीक्षा लेते ही हैं वैसे। कि कितना समझदार है मेरा भक्त। तदसो वद्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। देखो भगवान भी कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो हमको लगता है कि सन्यासी है ये, भगवान का इतना बड़ा, तो वो ऐसी ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं, तो नहीं, गलत काम करेगा तो उनको बोलेंगे ऐसे कि अरे ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा है और वध करता है, आतताई है, ये पापी है। यही नहीं, इसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, बोले इसको मार के लेके गया वो मुंडी, ये सर लेके गया, और वो दुर्योधन भी खुश नहीं हुआ, मतलब इसका मालिक जो है ना वो भी खुश नहीं हुआ। मतलब इधर तो गलत काम पाप कर्म किया ही, किस लिए किया उसने, अपने मालिक की खुशी के लिए किया ना, और मालिक भी खुश नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब हम कोई भी कार्य हमारे जीवन में कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, भगवान की प्रसन्नता तो होनी चाहिए अंततः, लेकिन फिर भी कोई ना कोई भक्त, कोई ना कोई गुरु, कोई वरिष्ठ भक्त हमारे जीवन में होने चाहिए, है ना। जैसे हम मान लीजिए इधर आश्रम में रहना है, ब्रह्मचार्य आश्रम में, तो हमारे हमारे पास कोई कारण होने, किन के लिए हम जी रहे हैं यहाँ पे, किन के लिए हम रह रहे हैं यहाँ पे। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर हितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है गुरु के हित के लिए, है, गुरु की प्रसन्नता के लिए रहता है वो। बाकी जो वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, ये कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करें, कोई उद्देश्य नहीं है, किसकी प्रसन्नता के लिए करें, तो वहां फिर हम आवारा कुत्ते की तरह हो जाते हैं, जो बाहर घूमता रहता है, वो खुद की प्रसन्नता के लिए ही करता है, कोई उसको कोई मालिक नहीं है उसका। लेकिन जिस कुत्ते का मालिक होता है वो बहुत आराम से रहता है, शांति का जीवन जीता है। तो उसी प्रकार से बोले इसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है उल्टा। ये अपनी कुल की राख है, कुलांगार है, आगार है, कुलांगार। जो राख होती है ना वो कोई काम की नहीं, मतलब जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो राख है ये। मतलब तुम तत्काल इसका वध कर दो, तो भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं उनको। जो आतताई होते हैं वो तो हमने पहले देखा था भगवत गीता में भी, 7-8 प्रकार के आतताई होते हैं, उनका तुरंत वध किया जा सकता है, ये शास्त्रों में है। सुत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नेच्छद्धन्तुं गुरुसुतं
यद्यप्यात्महनं महान्। सुत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया, यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तो ये भक्त का स्वभाव होता है, कोमलता। भले ही उनके साथ कोई धोखा कर ले, कुछ भी करे, लेकिन वो उनका मृदु स्वभाव होता है, उनको वो विचार पसंद नहीं लगा। खुद भगवान बोल रहे फिर भी थोड़ा सा वो रहता ही है, सॉफ्टनेस रहती है। जैसे एक साधु को एक बिच्छू काट रहा है बार बार, पानी में जैसे जा रहे हैं, बार बार वो बिच्छू बिच्छू काटने को आ रहे हैं, फिर से उसको पानी में रख दे रहे हैं, फिर से पानी में रख दे रहे हैं। अरे मार देना चाहिए उस बिच्छू को यार, कुछ करना चाहिए, ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो महात्मा जी बोल रहे हैं कि बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा काटने का, तो मैं उसको माफ करने का, वो स्वभाव, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? तो कितना अच्छा स्तर है इस प्रकार से। तो भले ही हत्यारा है, लेकिन अर्जुन को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ नहीं, मारना नहीं चाहिए फिर भी ऐसा। अथोपेत्य शिबिरम गोविंद प्रिय सारथी नवेदयन्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध मवांगमुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपयान नाम च। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्यारा का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। हरे कृष्णा। हम्म जो थोड़े समय पहले इतना विलाप कर रही थी, प्रलाप कर रही थी अपने बच्चों को लेके, और वही हत्यारा यदि सामने हो तो हम तो सीधा तुरंत गोली निकाल दें। हम भीम भीम जैसे बाकी सब थोड़ा सा दया दिखाएंगे, सब लोग, अर्जुन भी दिखा रहे हैं, और नकुल सहदेव भी दया दिखाएंगे, और द्रौपदी भी दिखा रही है। भीम बोले नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं, इनको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से रजोगुण प्रतिशोध की भावना है, क्षत्रिय के अंदर होती है वो। तो लेकिन जो माताओं के अंदर ये स्वभाव होता है। पिताजी पिताजी कई बार बहुत कुटाई कर देते हैं, मतलब नहीं गलत क्या है ये, अपना बच्चा है तो क्या है, बहुत गलत किया है, क्यों किया ये? हाँ, दो थप्पड़। फिर माता जी आके नहीं 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 नहीं, क्या क्या हो गया, क्या हो गया है? तो ये सबका अपना अपना रोल है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पिताजी का काम तस्मात् गुरुम च शिष्यम च पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालित, चेस्टाइज करना, डांटना, ये गुरु का और पिताजी का काम है। हाँ, लेकिन माताजी को भी ऐसा नहीं कि माताजी भी डांट दे, अब बच्चा जाएगा ही कहाँ, मतलब जगह ही नहीं इसके पास। माताजी को थोड़ा सा प्रेम देना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया, ठीक है, गलती कर दी इसने, अब आगे नहीं करेगा, ठीक है, हो जाती है, सभी करते हैं गलती, तो क्या हो गया तो इस प्रकार से माता जी आती है ना, घर में देखते हैं ना, वैसे इस प्रकार से माता जी आती है ऐसा। हाँ तो क्या हो गया, है ना, पिताजी से लड़ाई करने लगते हुए, हाँ ठीक है, तो हो गई गलती है। ज्यादा पक्ष भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बच्चा ज्यादा बिगड़ जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सांत्वना देना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा, वो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा, माता जी भी डांट रही है, पिताजी भी डांट रहे हैं इस प्रकार से। तो भगवान ने बनाए हैं इस प्रकार से, माता जी मतलब थोड़ा सॉफ्ट नेचर, स्वभाव से मृदु, वो दया आ जाती है, ममता होती है, माँ की ममता होती है, करुणा होती है उसको। तो इस प्रकार से अपने स्त्री स्वभाव तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण आजकल की स्त्रियां तो क्या, कलयुग में भी क्या हर प्रकार की भी स्त्रियां बोलते हैं कि आजकल जिनकी शादी होती है पति को ही मार देती है, मतलब ऐसे 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 स्त्रियां हैं। भागवत में आगे आएगा आएगा भी, मतलब एक तो जब काम वासना में इंद्र तृप्ति के लिए जब बहुत आगे हो जाता है, उसका पतन बहुत ज्यादा हो चुका होता है, तो वो
अपने पिता को, अपने पति को मारने में भी संकोच नहीं करती। तो मैं पहले भागवत में पढ़ा तो मेरे को लगा है ऐसे थोड़ी होता है, अपने पति को कौन मारता है, पति ही तो सामान्यतः पत्नी को मारता है। हम तो ये सुना कि भाई पति है वही पत्नी को मारता है, लेकिन अभी आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई उस पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया, वहां पे ले जाके, वहां पे ले जाके इस पर। तो हम लोग भागवत में एकदम सही लिखा है तो। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भक्त होने के कारण ना, जैसे स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण, सज्जन होने के कारण एक दया अपने आप ही आती है इस प्रकार से। तो भाई ब्राह्मण है ना भाई, मार दिया आपने, मेरे मेरे ही बच्चों को मार दिया, मतलब काट के उनका सिर सिर धड़ से अलग कर दिया, फिर भी है तो ब्राह्मणी, गुरुजनी तो है, इस प्रकार से सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। उवाच उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्रह्मणो नितरां गुरुः। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी, और भगवत प्राण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। हरे कृष्ण। हम्म। तो भगवत परायण होने के कारण है, भगवान के भक्त होने के कारण, मतलब एकदम दुष्ट व्यक्ति है सामने जो मैं अभी बच्चों को मारा है, उस पर भी दया दिखा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त होना, सबके प्रति दया होना स्वाभाविक गुण है उनके उनके हृदय में। तो वो मतलब बुराई में भी अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। भाई 100 बुराई है उसमें, सब काम किए उसने ब्राह्मण होके, ये सब ब्रह्म बंधु के काम किए, फिर भी है तो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया ना। हमारे गुरु हैं द्रोणाचार्य, उन्हीं के बेटे हैं, अपने गुरु के बेटे हैं, द्रोणाचार्य के बेटे हैं। तो ये हमारा गुरु ही हुआ एक तरीके से। तो बुराई में भी अच्छा ही देख लिए थे, बताओ। ऐसे होता है, जो बहुत सीनियर वरिष्ठ भक्त होते हैं उनकी चेतना बहुत उन्नत होती है। तो कई कई बार हमारे मंदिर में कोई ऐसे भक्त होते हैं, अब 100 भक्त हैं तो सब तो दूध के दूल्हे तो नहीं होते, भले ही ब्रह्मचारी है। हाँ, या कोई नया भक्त आया इस प्रकार से, तो कोई ना कोई तो कमी होती है, सभी में होती है कोई ना कमी, किसी किसी में बहुत ज्यादा कमी होती है। तो सब लोग बोलते हैं, इसको क्यों रख रहे हो आश्रम में, ये आश्रम में क्यों है, निकालो बाहर, निकालो बाहर, निकालो उसको अभी तुरंत। हाँ, तो सबको लगा बहुत परेशान कर दिया ऐसे, तो बस है। अब लेकिन जब महाराज सन्यासी की बात आते तो बोले सहन करो ना थोड़ा, क्या है, थोड़े दिन में सुधर जाएगा। ना नहीं महाराज हम सहन नहीं कर सकते। बोलो सहन करो, जैसे तुमको हम सहन कर रहे हैं वैसे तुम उनको सहन। फिर बोलते कि नहीं महाराज इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। हाँ तो क्या हो गया, सब में है कमी, आप में नहीं, क्या मेरे में नहीं क्या कमी? अच्छा तो फिर है, तो फिर बता दे, फिर वो फिर महाराज बता देंगे देखो उसमें ये गुण भी है। वो डेली मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आता है, हमेशा मंगल आरती करता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, देखो ये इतने सारे गुण है, पता नहीं वो ये सेवा भी करता है? भले ही रजोगुण ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, वो कितनी सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से भी बता देते हैं। तो हमको लग रहा है कि इसमें तो एक भी अच्छा ही गुण हो ही नहीं सकती, उसमें भी अच्छा ही ढूंढ लेते हैं इस प्रकार से भगवान के भक्त। तो इस प्रकार से होने चाहिए, कोई पक्ष लेने वाला होना चाहिए, कोई विपक्ष विपक्ष लेने वाला है, मैनेजमेंट मतलब यही है, कि कोई सब विपक्ष में बोल रहे हैं तो कोई पक्ष लेने वाला भी होना चाहिए कि नहीं नहीं हम ये सही पॉइंट भी तो है इसका, तभी तो मैनेजमेंट ना। तो वर्मा जी का काम मैनेजमेंट करना ही तो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब विचार मंथन होता है तब सही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। नहीं हम खुद अकेले कोई निर्णय लेंगे तो हो सकता है सही हो या नहीं हो, लेकिन जब एक इष्टागोष्ठी होती है, इष्टागोष्ठी कई भक्त एक साथ आके, इस प्रकार से हो सकता है उसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है लोकतंत्र की तरह, लेकिन एक सही निष्कर्ष पे पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है इस प्रकार से। क्योंकि कुछ भक्त होते हैं वो अच्छाई भी देख लेते हैं, है ना, कुछ हो सकता है नहीं देख पाए इस प्रकार से। और कई बार होता भी है ऐसे भक्त बाद में सुधर जाते हैं और बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। शुरू शुरू में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन बाद में बहुत सेवा करते हैं ऐसे। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्
यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष्मान चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। हाँ, बता रहे हैं उनको, अर्जुन को बता रहे हैं कि आपने जो इनको बंदी बना के आप लेके आए हैं, लेकिन क्यों लेके आए हैं? आपको ये किसने सिखाया? द्रोणाचार्य ने तो सिखाया। और द्रोणाचार्य कौन है? इनके तो बाप है, इनके तो पिताजी हैं। तो इनके पिताजी ने आपको सिखाया, इसलिए आप इसको पकड़ के लेके आप आए हैं। तो अब इस पे इतनी दया करना तो बनता है, इसको मारो मत इस प्रकार से। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। तस्यात्मनोर्ध तस्यात्मनो अर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद्विरसुः कृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तो द्रोणाचार्य की पत्नी जो कृपी थी वो सती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके पुत्र जो थे अश्वत्थामा जिंदा थे। अब अश्वत्थामा को भी मार देंगे तो फिर तो वो भी सती हो जाएगी। तो कम से कम वो जी रही है, अब उसको मैं आप मार देंगे तो उसकी हालत समझेंगे, वो भी सती हो जाएगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उसकी हालत वो समझ पा रही है। क्यों? अब उनके कोई पुत्र नहीं है तो बताएंगे अभी कि जिस प्रकार से मेरी हालात है वैसे की वैसे हालात में इनके नहीं बनाना चाहता। तद्धर्मज्ञ महाभाग भग भवद्भक्तिर्गौरवं कुलम् प्रजीनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यं भिक्षणश। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा हमरतवत्सार्ता रोदम्य श्रमुखी मुहुः। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। हम्म। तो इसको बोलते हैं, दो शब्द होते हैं सिंपैथी और इम्पैथी करके। अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, इम्पैथी। सिंपैथी मतलब कोई गरीब है बेचारा, उस पर इस प्रकार से दया आ रही है। इम्पैथी मतलब होता है कि हम उसकी जगह रहकर हम देखें कि भैया मैं उसकी जगह होता तो मेरी भी क्या स्थिति होती। तो जो द्रौपदी है, वो जो कृपी है, उनकी जगह अपने आप को रखकर सोच रही है कि देखे मेरे पुत्र नहीं है तो मैं कितना विलाप कर रही हूँ, कितना कष्ट में हूँ। अब यदि अश्वत्थामा भी मारा जाएगा तो उसकी उनकी भी क्या स्थिति होगी। हम्म। द्रोणाचार्य की पत्नी जो कृपी है उनकी भी क्या स्थिति, एक बेटा है वो भी मारा गया इस प्रकार से। तो उनकी जगह अपने आप को देख कर वो सोच रही है इस प्रकार से। तो ये बहुत उन्नत चेतना में होता है, वही सोच पाते हैं। ज्यादातर लोग तो क्या सोचते हैं, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, अब जनता को क्या हो क्या नहीं हो हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो भक्त होता है वो इस प्रकार से सोच पाता है कि हाँ वो किस परिस्थिति में है, वो क्या चाह रहा है, उसकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से मैं क्या उसकी सहायता कर सकता हूँ। यदि मैं भी उस जगह होता तो मेरी भी क्या स्थिति होती, इस प्रकार से। तो उसकी चेतना का स्तर इतना उन्नत होने के कारण वो इस प्रकार से सोच पाता है। येह कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्ये रजतात्मभिः ततः कुलं प्रदहत्याशु सानुबंधं शुचार्पितम्। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। हालांकि वो ब्राह्मण कुल है नहीं, बचा ब्रह्म बंधु है वो, फिर भी वो सोच रहे हैं कि हाँ क्योंकि उन्हीं के पुत्र हैं, ब्राह्मणी है, वो भी गुरु का प्रतिनिधित्व करें तो वो ब्राह्मणी हुए। हाँ,
तो फिर एक वो धर्म का सिद्धांत बता रही है कि देखिए, कोई अपनी इंद्र तृप्ति में निरंकुश होकर खुद के मजे के लिए कई बार क्या करते हैं कि इंद्र तृप्ति में हम इतने पागल हो जाते हैं। इंद्र तृप्ति में होते ही है, जब कोई लोग इंद्र तृप्ति करते हैं तो अपने खुद के बारे में सोचते हैं, मेरे को सुख कैसे मिले। एक होता है भगवान की इंद्र तृप्ति, भगवान की सेवा करना, एक होता है दूसरा खुद की सेवा करना, खुद को इंद्रियों को तृप्त करना भगवान को छोड़कर। तो उसी को काम वासना बोलते हैं, उसी को इंद्र तृप्ति बोलते हैं। तो उसमें व्यक्ति क्या होता है, निरंकुश हो जाता है, उसमें कोई अंकुश नहीं है। ज्ञानम आवृते तेन ज्ञानिन नित्य वेरिण महासनो महापापम विधियेनम ह्यवेरिणम। तो उसमें बस उसको मतलब फिर वही वो चीज दिखती है जो उसको, जो जिससे वो आसक्त है। उस पर कोई अंकुश नहीं रहता, वो अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं रख पाता है वो। तो जब इंद्र तृप्ति में इस प्रकार से कोई निरंकुश बनकर कोई राजा ब्राह्मण कुल को अपमान करता है या ब्राह्मण को क्रोधित करता है तो क्या होता है, ब्राह्मण तुरंत श्राप देते हैं, कर्स देते हैं, अभिशाप देते हैं, है ना, और नष्ट कर देते हैं उसको। जैसे हम देखते हैं राजा वेन था, तो ब्राह्मणों ने, जब वो पापी हो गया था, गलत काम कर रहा था, तो ब्राह्मण ने श्राप देके उसको मार दिया। तो ब्राह्मण का ये पावर होता था पहले, लेकिन जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, ब्राह्मण का ही पतन हुआ सबसे पहले। हाँ, अभी देखेंगे आगे, जो परीक्षित महाराज के गले में सांप डाला था ना, तो उसी समय। और वो हम पढ़ रहे थे अभी चौथा स्कंद पढ़ रहे थे, उसमें भी जो दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में जो होता है, माता सती है वो शरीर छोड़ती है, तो एक दूसरे को अभिशाप देते हैं, दक्ष और भृगु ये सब उनको श्राप देते हैं। और जैसे शिव जी और शिव जी के जो भक्तगण रहते हैं, जो भले ही भूत वूत सब हो, वो एक दूसरे को शराब देते हैं, कर्ज देते हैं। तो उसमें आता है कि ब्राह्मणों का पतन हो जाएगा, ब्राह्मण केवल कर्म कांड करने के लिए बचेंगे कलयुग में, केवल कर्म कांड करेंगे, अपना पेट कैसे भर सके ब्राह्मण के नाम पे, और कोई आध्यात्मिक गुण नहीं होगा। इस प्रकार से उसमें बहुत कुछ बताया है ब्राह्मणों के लिए। और शिव जी के लिए बताया कि शिव जी के जो भक्त होंगे वो या तो नास्तिक होंगे या राक्षस टाइप के होंगे। आप देख लीजिए ना। शिव जी के भक्त कैसे होते हैं, रावण है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष से ज्यादातर है, या तो नास्तिक हो गए या फिर मायावादी टाइप में इस प्रकार से होंगे। तो वो दक्ष प्रजापति और भृगु इस तरीके से उनको शराब देते हैं शिव जी को। तो एक दूसरे को बहुत सारे कर्ज दे रहे होते हैं इस प्रकार से। तो शिव जी के भक्त या तो भगवान, उनका प्रमोशन हो जाता है, भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, या फिर वो अ, इस प्रकार से वो राक्षस के राक्षस ही बने रहते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से, लेकिन जो पहले के युग में जो होता था ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति थी, ब्राह्मण सबसे ऊपर है। कोई उनका अपमान कर दिया तो वो क्रोधित हो गए, तो उनकी क्रोध की अग्नि से ही समस्त सबको जलाकर राख कर देते थे। इतना इतने शक्तिशाली होते थे ब्राह्मण। धर्म्यं न्यायं सकरुणं व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यन्द्वन्द्वच्च द्विजाः। सुद गोस्वामी ने कहा है, ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। हम्म। तो अजात शत्रु, हमारे युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है जी। वो तो अजात शत्रु है, उनके तो कोई शत्रु नहीं है। हम किसी के बारे में कुछ गलत होती है, ईर्ष्या होती है, तब हम फिर गलत बुरा भला बोलते हैं, ऐसे कपट होता है। हाँ, किसी से अच्छा संबंध है तो हम, ठीक है वो गलत भी नहीं है तो, गलती भी है तो उसको माफ कर देते हैं। किसी से अच्छा संबंध नहीं है तो फिर उसकी कमी निकालते हैं हम, उसकी गलती भी नहीं होगी तो फिर हम बताएंगे, "ये देखो इसकी ये गलती है, ये गलती है, इसको तो ये पनिशमेंट मिलना चाहिए"। क्यों? कपट है, उसे फ्री नहीं है हम। हाँ, क्योंकि मेरा दुश्मन है ना, इस कारण इसको पूरा नष्ट ही हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे आसुरिक लोग हैं, उसकी भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना। हाँ, मया हता है, वो जो शत्रु है वो, उसको मैंने मार दिया है। वो जो दूसरे शत्रु है उनको भी भविष्य में मैं मार दूंगा। असो मया हत हनि से हनि से इस तरीके से आता है कि उनको भी हम भविष्य में मार दूंगा। कि ये सब मेरी संपत्ति है, इस प्रकार से आसुरिक लोग सोचते हैं कि सारे दुश्मनों को मैं मार दूंगा, बहुत को मार दिया हूँ, और
इदम अद्य मया लब्धम, ये मैंने आज प्राप्त कर लिया है, वो दूसरा है वो भी मैं प्राप्त कर लूंगा, सब कुछ मेरा ही मेरा होगा, सारी संपत्ति मेरी होगी। तो इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो बिल्कुल साधु व्यक्ति, सारी देवताओं के गुण, तो वो उनको सही लगा, हाँ, कि धर्म के नियमों के अनुसार ये न्याय उचित है, गौरवशाली भी है, गौरव का विषय भी है, बड़पन का विषय है, दया तथा समता से पूर्ण है, और निष्कपट थे इस प्रकार से, तो उनको ये सही लगा, हाँ, कि ठीक है, इनको मारना नहीं चाहिए इस प्रकार से। द्रौपदी के वचन सही लगे। नकुल सदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च शोषितः योषितः। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों अन्यों ने एक स्वर में राजा से सहमति व्यक्त की। सात्यकी कौन थे? ये क्या बोलते हैं अपने, भगवान के सारथी थे क्या? ठीक है, देखेंगे इसको कौन थे सात्यकी। तो ये सब ने भी सहमति दी कि किस प्रकार से, हाँ, कि द्रौपदी सही बोल रही है, युधिष्ठिर महाराज भी सही बोल रहे हैं, तो एक स्वर से राजा की सहमति दी उन्होंने। तत्राहमऋषितो भीमस्तस्य श्रेयान् स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो अहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। हम्म। तो बोले नहीं नहीं नहीं, इस जब गुस्से में होते हैं तो इसी प्रकार से हम निर्णय लेते हैं, नहीं नहीं छोड़ना बिल्कुल नहीं, इसने फालतू में तो बोले अपने बच्चों की हत्या कर दी थी, बोले इसको तो मार ही दो। इसी कारण बोलते हैं कि क्रोध में तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं बचपन में मम्मी से, माँ से सुना था कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ऊंट बेच के आया अपना। राजस्थान में है तो ऊंट तो पहले पालते थे, हैं? तो उसने ऊंट बेचने के बाद में उसके बेटे की किसी की घर घर में किसी की शादी थी, हाँ, तो या मान लीजिए भात भरना था उसको, हैं? कुछ भी हो सकता है। तो उसको पैसे की जरूरत थी, तो वो ऊंट बेच के आया। अब पुराने जमाने में चूल्हे चूल्हे पे तो रोटी बनाते थे, अभी भी तो गांव में चूल्हे पे ही रोटी बनाते हैं। तो आग के पास में उनका छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, और वो बहुत सारा पैसा जो आया था ऊँट बेचने से, वो उसको पास में रखा हुआ था। अब वो बच्चा तो छोटा है, छोटा बच्चा तो कुछ भी कर सकता है, उसने उठाया कि हाँ, ये चूल्हे में बहुत सारी लकड़ियां डाल रहे हैं और कागज वागज भी डाल रहे हैं इधर उधर से, तो ये भी तो कागज, ये भी तो वही कागज, लो पूरी गड्डी उठाई उसमें डाल दी। अब कड़ी मेहनत की कमाई, और उस पैसे की है ना नितांत आवश्यकता है, अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट पैसे की, और चाहिए, अब बिना पैसे के कैसे काम होगा। तो जो वो व्यक्ति था उसका पारा, उसका जो गुस्सा सातवें आसमान पे, एकदम से जोर से एक थप्पड़ लगाया उस छोटे से बच्चे को। छोटा बच्चा इतनी थप्पड़ कैसे सहन करे, वो तो एकदम एकदम छोटा बच्चा, कनपट्टी पे यहाँ पे लगता है ना एकदम से। तो तो जिसको लगता है उसी को पता चलता है, अब थोड़ा सा मार के देख लीजिए, पता चले। तो जैसे लगी वो मर गया। एक तो ऊपर ऊंट ऊंट बेचा, उसका पैसा जला, पैसा जल गया पूरा चूल्हे में, उसके बाद में वो बच्चा भी मर गया। हम्म, तो दोनों ओर से गया मतलब है। तो ऐसा ही होता है क्रोध में। हम्म, क्रोध क्रोध में जब निर्णय लेते हैं तो पहले तो कुछ गलत हुआ इस कारण हमको गुस्सा आया है,
अब उस गलत के कारण कोई दूसरा गलत काम और हो जाता है फिर। फिर तीसरा गलत काम और हो जाता है। मेरे खुद के साथ कई बार हो जाता है ऐसा। अ, जैसे किचन में सेवा रहती है एकदम, कुछ मैनेजमेंट व्यवस्था हो नहीं रही होती है, तो एकदम से गुस्सा आता है, किसी को डांट दिया। अब डांट देने से बेचारे किसी की गलती नहीं थी, इसको डांट दिया और वो गुस्सा हो गया, उसने कुछ बोल दिया, फिर हमने और सुना दिया उसको। तो फिर और झगड़ा शुरू हो गया है। फिर उसको सुनाने के बाद तीसरे को भी सुना दिया। तो इस प्रकार से फिर लगता है कि मैं तो इंचार्ज है, कुछ भी तो सुनाऊं, मैं तो डांट डांट ही सकता हूँ मैं तो ऐसे। तो ये फोकट फालतू में ही इस प्रकार से हो जाता है इस प्रकार से। तो इसी कारण बोलते हैं क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रुक जाओ, शांत हो जाओ, फिर ठीक है, फिर निपटो इस प्रकार से। हम्म। निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह सन्निव। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों बोलना प्रारंभ किया। हम्म। तो अंतिम निर्णय तो भगवान ही है। भगवान की इच्छा के बिना तो पता भी नहीं हिलता है। और परमात्मा के रूप में वही सब सैंक्शन कर रहे हैं, वही अनुमति दे रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो भगवान तो सब कुछ, हम भगवान देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सब टेंशन में है ये वो, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। यही है भौतिक जगत के द्वंद्व से ऊपर उठना। फर्क नहीं पड़ रहा है कि इंद्रिया इंद्रियों के विषय, ये सब भौतिक जगत में ड्रामा हो रहा है, ये अलग है, भगवान अलग है, हम अलग हैं। तो मुस्कुरा कर ऐसे बोलना प्रारंभ किया भगवान ने। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वदार्हणः मयेवोभय मा माम्नातं परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सात्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यामयमेव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तो इक्विवोकल मतलब कि समदर्श से, इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाह रहे हैं भगवान। तो अभी तो भगवान बोल रहे हैं कि देखिए उसको नहीं मारना ही चाहिए, आतताई है तो, भले ही ब्रह्मबंधु है, ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आतताई है तो अवश्य ही मारना चाहिए। सारे शास्त्रों का सारे शास्त्रों का यही मानना है। और भगवत गीता में भी तो बताए, देखो शास्त्र भी यही बोल रहे हैं, दूसरे साधु भी ऐसे ही बोल रहे हैं, और मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो भगवान खुद जो बोल रहे हैं वही तो परम सत्य है, फिर भी भगवान बोलते हैं शास्त्र और साधु और जो गुरु है या भगवान है, तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। हाँ, तब उसका विश्वास करना चाहिए। असितो देवलो व्यास है, देखिए बाकी जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं वो भी वही बात बोल रहे हैं। अर्जुन बोलते हैं भगवान को है कि आप ही भगवान है, वो सब भी मानते हैं कि आप ही भगवान है। इस प्रकार से भगवान भी 18वें अध्याय में देखते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सज, शास्त्र को ही पालन करना चाहिए इस प्रकार से। तो शास्त्रों का शास्त्रों की बात है, माननी चाहिए शास्त्रों की बात तो। और तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं, भीम भीम को भी संतुष्ट करना है, मेरे को भी संतुष्ट करना है, तो इसको मार दो। मुस्कुराते हुए इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो हम जैसे लोग होंगे तो हाँ सही है, भगवान ने बोल दिया तुरंत मार दो। लेकिन भगवान मनोभाव भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम बहुत आज्ञाकारी है, जैसे बोलेंगे वैसे कर दिया हमने तो, हम तो बहुत शरणागत जीव है जी, जैसे बोले वैसे ही कर दिया। तो जो गुरु शिष्य की वो एक स्टोरी कहानी आती है कि एक बार, हाँ, एक बार गुरु और शिष्य जा रहे होते हैं इस प्रकार से। हाँ,
तो गुरु मतलब इस प्रकार से घोड़े पे बैठे हुए रहते हैं और शिष्य उनके साथ में जा रहे होते हैं, वो भी घोड़े पे बैठे रहते हैं। तो उनका कोई सामान गिर जाता है, इस प्रकार से घोड़े से सामान गिर जाता है। तो वो शिष्य उठाता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ने आदेश नहीं दिया ना, गुरु आदेश देंगे तभी तो उठाऊंगा ना मैं। तो फिर आगे जाके पता चलता है कि वो सामान गिर गया था, उसने उठाया नहीं। तो गुरु बताते हैं कि अब आगे जाने के, अब रास्ते में यदि कुछ भी गिर जाए घोड़े से तो उसको तुरंत उठा लेना है। तो थोड़ा ही जैसे आगे चलते हैं तो घोड़े जो घोड़ा होता है वो मल मूत्र विसर्जित करता है। तो शिष्य रहता है कि भाई मैं तो बहुत शरणागत आज्ञाकारी, अभी बता भी दिया, गुरु की आज्ञा भी है कि जो भी गिर जाए उसको उठाना है। तो वो उठाने लग जाते हैं तुरंत। गुरु देखते हैं हो क्या गया है ये उठा रहे हैं तो गुरु बोलते हैं हाँ बहुत शरणागत हो, अब मैं लिस्ट बना के देता हूँ तुमको, इस सामान में से कोई गिर जाए तो उसको उठा लेना। तो थोड़े आगे चलते हैं और एक नाला आता है, घोड़ा छलांग लगाता है और गुरुजी नाले के अंदर है। लेकिन जो लिस्ट बनाई थी वो सारा सामान घोड़े के ऊपर है। तो वो शिष्य चेक करता है, देखिए हम गुरुजी के पक्के भक्त, पक्के आज्ञाकारी शिष्य हैं, निष्ठावान शिष्य हैं हम। तो लिस्ट चेक करते हैं, हाँ लिस्ट में से तो कुछ नहीं गिरा, गुरुजी नीचे गिरे। हाँ तो ठीक है चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा आज्ञाकारी शिष्य नहीं बना है। गुरु के मनोभाव को भी समझना चाहिए। तो जो यहाँ पे जो अर्जुन है वो गुरु उनके मनोभाव समझ जाएंगे अभी, कि बोल तो रहे हैं भगवान की उनको मार दो, लेकिन भगवान का मनोभाव अलग है। तो ये बहुत बहुत बड़ा स्तर है। जैसे बोलते हैं ना कि 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। पहला शिष्य होता है गुरु क्या चाहते हैं उनका मनोभाव ही समझ लेते हैं और उसके हिसाब से कार्य करते हैं। दूसरा प्रकार वो सबसे उत्तम शिष्य है। और उससे जो नीचे के स्तर पे जो शिष्य होता है वो क्या होता है, ये पुत्र और शिष्य तीनों के लिए, दोनों के लिए आता है, 7वें 8वें स्कंद में आता है। ये 3 प्रकार के शिष्य या 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। और दूसरा प्रकार का पुत्र या शिष्य क्या होता है, वो अपने पिताजी या अपने गुरु जो आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, वो उसका पालन करते हैं। और तीसरा प्रकार का जो शिष्य होता है, हाँ गुरु का तो काम है बोलना, होता है ऐसे बोलते रहते हैं, बक बक ज्ञान देते रहते हैं, थोड़ी इतना हो पाएगा। हाँ वो नहीं करते, जो बोलेंगे उसको उल्टा करेंगे इस प्रकार से। हाँ तो इस प्रकार से उत्तम शिष्य है अर्जुन, या मित्र है। तो इस प्रकार से हम उनके मनोभाव को समझ जाएंगे अभी। सुत उवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथांसिना मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। हरि बोल। हम्म। तो बताए नहीं, देखिए भगवान ने, हमको तो ऐसे लगा कि भगवान ऐसे बोले कि मार दो, लेकिन अर्जुन समझ गए कि एक से अधिक आज्ञा दे रहे हैं, मतलब सीधा सीधा नहीं बोले कि मार दीजिए। हाँ वो भी करना, आपको वो भी करना, द्रौपदी को भी खुश करना है, युधिष्ठिर को भी, नकुल सहदेव को भी खुश करना है, और मेरे को, भीमसेन को, इन सभी को भी संतुष्ट करना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो सारे आज्ञाओं का पालन कैसे है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, अब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा काम करना है कि सबके सब खुश हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केस तथा मणि दोनों फरते कर दिए। तो जैसे बाल पकड़े उनके और कुछ बाल काट दिए बीच में से, ऐसे ऐसे काट दिए। इसका मतलब क्या है, किसी के बाल काट के इस प्रकार से पूरा गंजा भी नहीं करके ऐसे आधा गंजा करके छोड़ देना कितना बेकार लगता है। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को आधा गंजा करके ऐसे छोड़ दिए, आधे बाल है आधे नहीं है। जैसे कटिंग करते तो बीच में आधे बाल रहते, कई बार आधे नहीं रहते, बोले ऐसे ही छोड़ दो इसको। तो सिर से केस अलग कर दिया, और मणि, जो उसकी मणि थी जिससे उनको मेन पावर मिल रहा था, जो शक्ति थी उनकी अश्वत्थामा की, दोनों अलग कर दिए। शक्ति से भी विहीन कर दिया और सुंदरता से भी विहीन कर दिया। तो ये जो भगवान का मनोभाव अर्जुन ने समझ लिया इस प्रकार से, और इस प्रकार से वो किए, उनकी आज्ञा का पालन किए।
भले ही लगने में परस्पर विरोधी आदेश थे, कुछ बोल रहे थे मार दो, कुछ बोल रहे थे छोड़ दो, लेकिन अर्जुन ने बीच का काम किया, दोनों को खुश कर दिया। ऐसे होता है कई बार, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी होता है। मम्मी कुछ और बोलती है, पिताजी कुछ और बोलते हैं। या फिर हमारे वरिष्ठ भक्त कुछ और बोल रहे हैं, हमारे गुरुदेव कुछ और बोल रहे हैं, लग रहा है कि प्रभा जी कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बीच का कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों खुश हो जाए, हम दोनों की बात रह जाए दोनों ही नाराज ना हो, इस प्रकार से। तो ऐसा किया जा सकता है यदि कोई शिष्य मैच्योर है तो, परिपक्व है तो, उन्नत चेतना है उसकी तो। या हम होते तो हमको लगता है ऐसे थोड़ी होता है, दोनों ही काम कैसे हो सकते, मारना है कि छोड़ना है, फाइनल बताओ तो अर्जुन ने दोनों ही काम कर दिया, एक तरीके से मार भी दिया उनको, छोड़ भी दिया, क्योंकि ब्राह्मण का इस प्रकार से अपमान करना ही तो उसकी हत्या के बराबर है। विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिनां हीनं शिबिरान्निरायापयत्। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था, और अब अपनी शीर्षमणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। वपनं द्रवीणातानं स्थानानेर्यापणं यथा तथा एष ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योस्ति देहिकः। उसके सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तो ये शास्त्रों का मर्म भी हो जानते थे बाल बाल मुड़वा दिए, संपदाहीन कर दिए, जो मणि थी वो निकाल दी, और घर से भगा दिया। हाँ, खूब बेइज्जती हो गई, हर तरीके से बेइज्जती हो गई है। तो यही है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड, यही उसके लिए मृत्यु के बराबर है, शारीरिक वध का कोई विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निहरणादिकम्। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण है। तो भगवत श्रीमद् भागवतम का 7वां अध्याय हमारा इसी के साथ समाप्त हुआ। इसके आगे हम कल देखेंगे 8वां अध्याय। इसमें भी कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आएंगी, बहुत सुंदर अध्याय है वो भी। ठीक है, तो कल हम फिर मिलते हैं। वो बाद में डिसेबल कर देंगे ना।